क्या वेद केवल बाहरी दुनिया की बात करते हैं? ऋग्वेद में प्रकृति, अग्नि, इंद्र, सूर्य, वायु आदि का वर्णन मिलता है। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि वेद केवल बाहरी शक्तियों का चित्रण करते हैं, परंतु यदि इन सूक्तों को ध्यान से पढ़ा जाए तो एक गहरी परत सामने आती है। ये परत मनुष्य के भीतर की खोज से जुड़ी है। देवताओं का आह्वान केवल बाहरी सहायता के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक जागरण का भी संकेत हो सकता है। मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, वे अर्थ और अनुभव के बीच पुल की तरह कार्य करते हैं। जब कोई व्यक्ति मंत्र का जप करता है तो वो केवल शब्द नहीं दोहरा रहा होता, बल्कि एक विशेष भाव और एकाग्रता की अवस्था में प्रवेश कर रहा होता है। इस दृष्टि से वेद चेतना को प्रभावित करने का एक साधन भी है। वेदों में अग्नि को ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना गया। जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो अंधकार हटता है। इसी प्रकार जब चेतना में स्पष्टता आती है तो भ्रम कम होता है। वेद बार बार प्रार्थना करते हैं कि हमें प्रकाश की ओर ले जाया जाए। ये केवल भौतिक प्रकाश नहीं, बल्कि समझ का प्रकाश है। ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया। इसका अर्थ यह है कि वे सत्य को देखने की अवस्था में थे। यदि वेदों को श्रुति कहा गया तो इसका संकेत है कि ज्ञान बाहर से थोपा नहीं गया, बल्कि भीतर प्रकट हुआ। ये विचार मानव चेतना की क्षमता पर गहरा विश्वास दर्शाता है। वेदों में कई स्थानों पर प्रार्थना की गई है कि हमारी बुद्धि विस्तृत हो, हमारी दृष्टि व्यापक हो। ये केवल धार्मिक निवेदन नहीं, बल्कि चेतना के विकास की आकांक्षा है। यदि मन सीमित रहता है तो अनुभव भी सीमित रहते हैं। यदि दृष्टि विस्तृत होती है तो जीवन की समझ भी गहरी हो सकती है। वेदों की भाषा प्रतीकात्मक है। बाहरी अग्नि, वर्षा, सूर्य और यज्ञ अंततः मनुष्य को भीतर की ओर संकेत करते हैं। बाद के उपनिषदों में ये दिशा और स्पष्ट हो जाती है, जहां बाहरी अनुष्ठान से अधिक आंतरिक ज्ञान को महत्व दिया गया। इस प्रकार वेद मानव चेतना की उस यात्रा की शुरुआत है जो आगे चलकर आत्मा और ब्रह्मा की चर्चा तक पहुंचती है। यदि वेदों को केवल प्राचीन अनुष्ठानों का संग्रह मान लिया जाए तो उनका महत्व सीमित रह जाएगा, पर यदि उन्हें चेतना के जागरण की प्रारंभिक पुकार के रूप में देखा जाए तो उनका अर्थ कहीं अधिक व्यापक हो जाता है। वेद शायद ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य केवल प्रकृति का दर्शक नहीं, बल्कि समझने और जागने की क्षमता रखने वाला प्राणी है। और ये जागरण बाहर से नहीं, भीतर से प्रारंभ होता है।